महानगर कोलकाता के पार्क स्ट्रीट इलाके में बहुत ही खुशी खुशी ईद की नमाज अदा की गई। इस दौरान सबने मिलजुल कर ईद के त्योहार को मनाया। इस मौके पर ईद की नमाज को लेकर कोलकाता शहरी जमीयत अहले हदीस की जानिब से सारे इंतजाम किए गए थे। इस ईदगाह की खास बात यह रही कि यहाँ औरतों के भी नमाज अदा करने का इंतजाम था, जहां बड़ी तादाद में औरतें शामिल हुई थी। साथ ही साथ मर्दों ने भी ईदगाह में नमाज अदा किया। इस अवसर पर संस्था के प्रेसिडेंट आफ्ताब आलम के अलावा मोहम्मद परवेज अख्तर, मोहम्मद शहाबुद्दीन परवेज, डॉक्टर जमील, रजा नजीम, समीर सत्तार शरीक व अन्य लोग शामिल थे। इस मौके पर हमने कुछ लोगों से बात किया। आइए सुनते हैं उनका क्या कुछ कहना है। সর্বপ্রথমে আপনাকে ঈদ মোবারক। আর আজকে আমরা এখানে একত্রিত হয়েছি আল্লাহর রহমতে। আর আপনাদেরও অনেক ধন্যবাদ যে আপনারা এখানে এসেছেন আমাদের কাছে। আপনাদের আমাদের প্রত্যেকটিতে আপনি শুভেচ্ছা গ্রহণ করবেন। कोलकाता शहरी जमीयत अहले हदीस ये खुसूसन ये ग्राउंड जो है ये पहले जो है जादूघर के सामने ये जमात हुआ करती थी। अब चूँकि मेट्रो रेल के आने के बाद से ये जमात हमारे कालीघाट क्लब ग्राउंड में गुज़श्ता 50 साल से जो है ये तसलसल के साथ ये जमात हो रही है। इस जमात की खूबी ये है कि इसमें औरतों का भी इज्तिमा होता है और औरतें ऐसे नहीं है कि हमारे जो है मर्दों के साथ मिलजुल कर खड़ी होती है। उनके लिए एक अलग इनक्लोज़र का होता है, वो मर्दों के पीछे होती हैं और बाज़ाब्ते एक इनक्लोज़र के में उनकी जमात वो हमारे साथ नमाज़ पढ़ती हैं। ये इसकी एक जो है एक समझ ली कि यूनिक है, जो इस्लाम की बुनियादी समझ तालीमात में से है कि अपनी खुशियों में ईद के दिन खुसूसन जो इवेंट की जो औरतें जो है वो जो है जिस मंथली जो है अपने वो मेंस्ट्रुएशन पीरियड से गुज़रती हैं, उनको भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने परमिशन दिया कि वो ईदगाह में आएँ लेकिन जमात में शामिल ना हो, लेकिन इस खुशियों में वो शामिल हो और हमारी दुआ में शामिल हो। तो ये औरतों के लिए ख़ास पैगाम है कि हमारी ये जो है जिस तरीके से आज औरतों के ऊपर जो है जिस तरीके से एक तरीके से इनको एक दूसरे ही प्लैनेट का एक तस्वर किया जाता है, लेकिन ये जमात हम लोग जो है ये क्या कहते हैं कि इस्लाम जो है औरतों के जो हुकूक़ का जो ये है उनके जो हुकूक़ हैं अपनी खुशियों में शामिल करने का, ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है पैगाम दिया और वो तसलसल अब भी जारी है हमारे मस्जिदों में भी और हमारी जो है जमीयत ईदगाह वगैरह में भी हमारे साथ ही नमाज़ पढ़ती है। बच्चे भी रहते हैं, औरतें भी रहती हैं, मर्द भी रहते हैं, लेकिन उनका इनक्लोज़र अलग होता है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, आफ्टर पेंडेमिक 2 साल बाद हम लोग गैदरिंग हुए और बहुत बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह मजमा था। आप लोगों ने भी देखा और ये मजमा एक ही निशान देता है कि इत्तेहाद हो, मुसलमान इत्तेहाद हो, गैर मुसलमान इत्तेहाद हो, हर एक कौम दूसरे कौम को हेल्पिंग हैंड करके भी बढ़े आगे। आज हम लोग का भारत पीछे क्यों है? क्योंकि हम लोग यूनिटी नहीं है। यूनिटी हम लोग का स्ट्रॉन्ग है। हम लोग का यूनिटी, हिंदुस्तान अगर यूनिटी रहेगा, एक तरीक़ा से रहेगा तो इंशाअल्लाह हम लोग दुनिया में भी कामयाबी अता करेंगे और दिन में भी कामयाबी करेंगे। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है जो आप लोग आएँ और इंटरव्यू लिए और आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हम लोगों ने ईद का बेर नमाज़ पढ़ा। क्या मैसेज देना चाहिए लोगों को? ये तो सभी को हमारे प्रेसिडेंट साहब और हमारे सीनियर तनवीर भाई जो सबसे पहले स्पीच दिए वो ऑलरेडी बोल चुके हैं कि इस्लाम का मानी है अमन, पीस। तो हम लोग हमेशा अमन की ही पैगाम देते हैं और हमारा जो खुतबा जो नमाज का सबसे बड़ा हिस्सा है उसमें भी आप लोग सुने होंगे जो लोग मौजूद हैं कि मुकम्मल उन्होंने अमन और इत्तेहाद के ऊपर जोर दिया कि ये इस्लाम हमेशा अमन पसंद है और अमन सिखाता है। चाहे दूसरे जिस किस्म से हम लोगों के साथ पेश आएँ, हम लोग हमेशा अमन के साथ गुजारते हैं और इसमें अल्लाह का शुक्र है कि उन्होंने 2 साल के बाद हम लोगों को नमाज़ पढ़ने की तौफीक दी। मगर आज भी सिचुएशन ऐसा था कि जैसे बारिश हो जाएगी, तमाम कुछ मेहनत करने के बाद हम लोग सुबह 6 बजे तक थोड़ी सी नाउमीदी हो गई थी कि शायद बारिश हो, लेकिन अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ने नमाज अदा करने का मौका दिया है। बस यही है, अल्लाह का शुक्र हर हाल में। अल्लाह ताला मुसलमान को इत्तेफाक से कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। का मौका मिला और ईद हम लोगों का भाईचारा और मिलन का संदेश देता है। सब भाई हम लोग खुश रहें, मिल के रहें, यही कहना है और क्या।